नमस्कार। खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के भाई से फिर पूछताछ। तो लाखों ट्रांजैक्शन के बारे में ईडी ने घंटों पूछताछ की है। अफजाल अंसारी किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे सके, तो ट्रांजैक्शन की जानकारी यहां पर नहीं दे सके। आसिफ के सामने भी अफजाल से पूछताछ यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रात 1 बजे अफजाल अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूछताछ। तो सांसद अफजाल अंसारी से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर अफजाल अंसारी से पूछताछ यहां पर की गई है। संवाददाता मानवेंद्र सीधा रुक कर लेते हैं। मानवेंद्र, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से फिर पूछताछ, लेकिन कई घंटों की पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे सके। जी बिल्कुल, अफजाल अंसारी से इसके पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। पहले भी अफजाल अंसारी को समन भेज करके बुलाया गया था और कल भी देर रात तक 1:30 से 2 बजे तक अफजाल अंसारी जो है वो ईडी के कार्यालय में मौजूद थे, सांसद हैं, और उनसे कई घंटों की पूछताछ हुई। तो जिस तरह से आतिफ रजा जो मुख्तार अंसारी का साला है उसको वो भी ईडी की कस्टडी में है, ईडी की हिरासत में है, तो ईडी ने दोनों को सामने बैठा करके भी पूछा और ट्रांजैक्शन के बारे में, जो अफजाल अंसारी की संपत्ति है उसके बारे में पूछा, आगाज कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा, विकास कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा कि उसमें उनकी क्या भूमिका है और जो संपत्ति अफजाल अंसारी के नाम पर है वो कहां से आई और जो पैसों का लेन देन लाखों का हुआ है वो संपत्ति, वो पैसे किसके हैं। तो इसके पहले अब्बास अंसारी को पहले ही गिरफ्तार करके लगभग 14 दिन ईडी ने पूछताछ करी थी विधायक बेटे को मुख्तार अंसारी के, और उसके बाद जेल भेज दिया है। लेकिन अभी भी जो आतिफ रजा है, जो साला है, वो गिरफ्तार है, वो ईडी के पास रिमांड पर है। और अफजाल को भी कल बुलाया था। हालांकि अफजाल अंसारी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन अफजाल अंसारी से पूछताछ देर रात तक चली है। और तमाम जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अफजाल अंसारी लगातार जो मुख्तार अंसारी की संपत्ति है, जो इस पूरे परिवार की संपत्ति है, उसके बारे में जानकारी होने से इनकार करते रहे। और उनका कहना है कि ये जो आगाज कंस्ट्रक्शन और विकास कंस्ट्रक्शन है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, और जो उन कंपनियों का लाखों करोड़ों का हिसाब किताब लेखा जोखा है उसके बारे में जानकारी नहीं। उसके बाद ईडी ने ये कहा कि अगर इन कंपनियों से उसका कोई लेना देना नहीं है तो उनके पास से जो पैसे, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उनके और कंपनी के बीच में, और जो अफजाल अंसारी के पास जो तमाम संपत्तियां हैं वो कैसे अर्जित की गई हैं, तो इस मुद्दे पर अफजाल अंसारी कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे पाए। और जिस तरह से लगातार परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से पूछताछ चल रही है मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के, उसमें लगातार ऐसा लगता है कि ईडी के चक्रव्यूह में ये लोग फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि कितने पुख्ता सबूत ईडी जुटा पाया है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम ऐसी और देखिए ये जवाब न दे पाना, इससे भी कहीं ना कहीं सवाल मानवेंद्र खड़ा कर रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उसके साले आतिफ रजा से जो है पूछताछ यहाँ पर की गई थी, और जो पूछताछ में खुलासा हुआ उसके बाद ये समन जो है यहाँ पर अंसारी को भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब ना यहाँ पर दे पाना, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है कि कैसे रिलेट हुआ, कैसे ये पूरा आतिफ रजा जो है और अब्बास अंसारी जो है वो जिक्र करते हैं, और फिर दूसरी तरफ जब सवाल किए जाते हैं तो उन सवालों से बच पाना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर देता है। मानवेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अलग अलग लोगों से जिस तरह से पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं परिवार के लोगों की, और जिस तरह से पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो कंपनियां हैं उनका जो वजूद है, उसको लेकर के अफजाल अंसारी के साथ जो कनेक्शन है, चूंकि मुख्तार और अफजाल दोनों सगे भाई हैं और दोनों की संपत्तियों में तेजी से इजाफा हुआ है। अगर कुछ दशकों पहले की बात करें तो बेहद आम लोग थे ये लोग। उसके बाद जब से मुख्तार अंसारी ने अपना जो अपराध की दुनिया है उसमें अपना सिक्का जमाया, उसके बाद तेजी से संपत्तियां बढ़ी हैं, कंपनियां कई नई आई हैं, कुछ कंपनियां मुख्तार अंसारी के नाम पर, परिवार के नाम पर दर्ज हैं, और उनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी से भी जुड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ईडी ने जब बिल्कुल मानवेंद्र, अभी तो हिरासत में यहाँ पर लिया गया है, सवाल जवाब यहाँ पर किए गए, कुछ सवालों के जवाब दिए गए, कुछ सवालों से बचते यहाँ पर नजर आए अफजाल अंसारी, और ऐसे में माना जा सकता है कि आगे गिरफ्तारी की गाज से भी दो चार होना पड़ सकता है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरह से ईडी के सूत्र बताते हैं कि तमाम सबूत ऐसे मिले हैं, तमाम ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका लेखा जोखा परिवार के पास नहीं है। अफजाल अंसारी खुद उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। ऐसे में संभावना, और चूंकि सवालों से बचते भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है। इस बात की भी पूरी संभावना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अब्बास अंसारी जब सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, जब लगातार सवालों से भाग रहे थे, उसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में लिया था। तो ईडी के सूत्रों का कहना है कि उनके पास इस बात का पर्याप्त आधार है कि वो अफजाल अंसारी को भी गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल मानवेंद्र, इस पूछताछ को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देर रात हिरासत में लिया गया, उसके बाद पूछताछ